कहते हैं कि एक मर्तबा एक शादीशुदा जोड़े के घर के बिल्कुल सामने नए पड़ोसी आए। उनके घर की खिड़की से नए पड़ोसियों का घर बिल्कुल साफ दिखाई देता था। इसीलिए शादीशुदा जोड़े की औरत हर रोज अपनी खिड़की से नए पड़ोसियों के घर में झांकती और उनकी हर बात को नोट करके अपने शौहर के साथ शेयर करती। एक दिन वो दोनों मियाँ बीवी सुबह सुबह नाश्ता कर रहे थे कि बीवी ने देखा कि सामने पड़ोसियों ने कपड़े धोकर फैलाए हुए हैं। इन्होंने कितने गंदे कपड़े धोए हैं, बिल्कुल भी साफ नहीं है। बीवी ने चाय का घूंट लेते हुए अपने शौहर से कहा, इनको या तो अपना साबुन बदल लेना चाहिए या किसी से सीख लेना चाहिए कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। यह सुनकर शौहर ने नजर उठाकर खिड़की की तरफ देखा और फिर ज़ेरे लब मुस्कुराकर अपने नाश्ते में मशगूल हो गया। इसी तरह जब भी सामने वाले कपड़े धोते तो खातून उनके ऊपर बहुत तनकीद करती और कहती कि कितने गंदे लोग हैं, इनको तो कपड़े धोने भी नहीं आते, इनकी खवातीन कैसी हैं, कपड़े धोने नहीं जानती। अब तो मेरा दिल करता है कि मैं खुद इनके घर जाऊं और इनको बताऊं कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं, वगैरह वगैरह। उसका शौहर खामोशी के साथ उसकी सारी बातें सुनता रहता। एक दिन सुबह जब वो नाश्ता कर रहे थे तो खातून ने फिर देखा कि सामने वालों ने कपड़े धोकर फैलाए हुए हैं, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई कि उनके कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे थे। अब वो अपने शौहर से कहने लगी कि देखिए आज इनके कपड़े कितने साफ सुथरे हैं, मैं ना कहती थी कि ये बहुत ही गंदे कपड़े धोते हैं, लेकिन अब शायद इनको अक्ल आ गई है, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि इन बेवकूफ़ लोगों को अक्ल आई कैसे। शायद इन्होंने अपना साबुन तब्दील कर लिया है। उसके बाद वो बिल्कुल खामोश हो गई और जवाब तलब नज़रों से अपने शौहर की तरफ देखने लगी। उसका शौहर जो कि नाश्ता करने में मशगूल था, उसने अपनी बीवी की तरफ देखा और उसके बाद खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, बेगम आज मैं सुबह जल्दी उठ गया था, मैंने इस खिड़की पर जमी धूल को सुबह अच्छी तरह से साफ कर दिया था जिससे तुम सामने वालों को देखा करती थी। बिल्कुल इसी तरह हम लोगों के साथ भी होता है। हम अपनी खिड़की पर जमी धूल को साफ नहीं करते और सामने वालों पर इल्जाम लगाते रहते हैं। हमारा सारा ध्यान सामने वाले की खामियां ढूंढने में होता है, लेकिन अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे पाते। हम ये नहीं सोचते कि शायद मसला हमारी अपनी खिड़की में ही है।